इसराइल की जानिब से गुज़श्ता बरस नवंबर में ईरान के एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल करने के हवाले से नए इंकशाफात सामने आए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरानी साइंसदान को कत्ल करने के लिए रोबोट मशीन इस्तेमाल की थी। अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी, इसराइली और ईरानी हुक्काम ने भी रोबोट मशीन के जरिए मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी साइंसदान को कत्ल करने के लिए रोबोटिक स्नाइपर गन 1000 मील दूर रखी गई थी। इसराइल ने रोबोटिक गन के पुर्जे मुख्तलिफ जराए से ईरान स्मगल किए और इन पुर्जों को पिकअप ट्रक में नस्ब किया गया। ट्रक के मुख्तलिफ अतराफ कैमरे लगाए गए थे। ट्रक में नस्ब रोबोटिक मशीन गन को सैटेलाइट से कंट्रोल किया गया। मिशन मुकम्मल होने के बाद ट्रक को नस्ब बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। याद रहे कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को 27 नवंबर 2020 को तेहरान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इससे कबल बरतानवी अखबार ज्यूइश क्रॉनिकल ने दावा किया था कि ईरानी साइंसदान के कत्ल में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद मुलविस है। अखबार ने मजीद दावा किया था कि मोसाद के एजेंटों ने मुख्तलिफ टुकड़ों में स्मगल की गई 1 टन गन के जरिए मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल किया था। इंटेलिजेंस जराये के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया था कि इसराइली और ईरानी शहरियों पर मुश्तमिल मोसाद के तकरीबन 20 एजेंटों ने तकरीबन 8 माह निगरानी के बाद हमला करके ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल किया।